खित्ते में जहां भी प्रॉक्सी और दहशतगर्दी की बात करते हैं वहां भी किसी न किसी सूरत भारत का नाम जरूर सामने आता है। लेकिन अफगानिस्तान पर जाने से पहले बांग्लादेश की मैं बात करना चाहूंगी। जिस तरह तकरीबन 50 साल बाद वहां तुलबा ने भारतीय मुदाखलत के खिलाफ एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा की, भारत नवाज हसीना वाजिद मुल्क से फरार हुई और अब भारत में बैठकर बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं, जिसकी एक मिसाल अभी रिसेंटली हमने देखी, शरीफ उस्मान हादी का कत्ल। क्या अब दुनिया भर में इसको भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का केस बनाकर नहीं उठाया जाना चाहिए, जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है? जी, बांग्लादेश वो उठा रहे हैं और भारत, आप देख रही हैं आपके सामने है कि किस तरह ब्लंडर अपॉन ब्लंडर, जैसे मैंने बात की कि दुनिया का जो मिजाज चेंज हो रहा है भारत को लेकर, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकती हैं कि भारत को भी सिचुएशन की रियलिटी का अंदाजा नहीं है। भारत का ये 71 का जो दिसंबर का महीना है, उसमें आपने 16 दिसंबर को पाकिस्तान को इन्होंने मुक्ति बानी जैसी दहशतगर्द तंजीम बनाई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। उस वक्त से ये 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये इतने ज्यादा फैशिस्ट और बुचर्स हैं अपने दिमाग में कि इन्होंने 16 दिसंबर को ही एपीएस का अटैक भी करवाया पाकिस्तान के अंदर, जिसमें बच्चों को इन्होंने ज़िबा करवाया। दिसंबर का मंथ होता है, इसमें अपनी तरफ से कोट अनकोट ये जो स्ट्रेटेजिक मैसेज देना चाहते हैं, चाहे इंडिया को, चाहे पाकिस्तान को दें, चाहे बांग्लादेश को दें, उस चक्कर में इन्होंने, आप देखें ना, अवतार सिंह खांडा जो जिसका मैंने जिक्र किया कि जिसको जहर दिया गया इंग्लैंड के अंदर, जब जहर दिया जा रहा था अवतार सिंह खांडा को, तो उस वक्त उसी दिन जो फॉरेन मिनिस्टर था इंडिया का जयशंकर, उसने वो लड़का है इनका पॉडकास्ट करता है, रणबीर बियर बाइसेप्स उसका नाम है, उसके साथ पॉडकास्ट किया अपने ऑफिस में और अपने ऑफिस में उस दिन धमकी दी कि हम अवतार सिंह खांडा को मरवा देंगे और उसके बाद उसको जहर दिया गया और वो मर गया। तो ये बिल्कुल दीवानों की तरह, ये हाइपर जिंगोइस्टिक और बिल्कुल अपने गरूर और तकब्बुर के अंदर ये गलतियां करते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनके ऊपर प्रेशर आया तो नाक से अगलों ने जयशंकर की लकीरें निकलवाई, फिर कनाडा और अमेरिका ने कि तुमने दहशतगर्दी करवाई। ये अभी भी जो इन्होंने बांग्लादेश के अंदर ये जो टारगेट किया नौजवान को, उसकी वजह यही है कि ये दिसंबर का महीना है, 16 दिसंबर के इर्द गिर्द का टाइम है, वांटेड टू गिव अ सो कॉल्ड मैसेज। अब वो इनके गले पड़ गया है, अब ये भुगतेंगे। अब उसी तरह जिस तरह अमेरिका कनाडा ने इनके नाक से लकीरें निकलवाई थी, अब आप देखेंगी कि बांग्लादेश वाले मामले के अंदर भी से लकीरें निकलवाएंगे इंडियंस, क्योंकि इंडिया के जो एसेट्स बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, जो रॉ के एसेट्स मौजूद हैं, अब उनको खदेड़ा जा रहा है। और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान का 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है ना अफगानिस्तान के साथ, उस 1000 किलोमीटर का ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है बांग्लादेश का इंडिया के साथ। और वेस्ट बंगाल में जो है वो सारी एथनिसिटी भी वो शेयर करते हैं। तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज अ सेंसिटिव एरिया, 12 किलोमीटर का छोटा सा चिकन नेक है कि वो एक छोटे से जो एक्शन से भी जो है वो ब्लॉक हो सकता है। वो डैमेज कर सकता है। अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। बिल्कुल। हसीना वाजिद को बांग्लादेश की अदालत सजा दे चुकी है और वो एक मुल्क की मफरूर मुजरमा है और भारत ने फिर उन्हें पनाह भी दे रखी हुई है, हालांकि वो तलबा के कत्ले आम में मुलविस रही हैं। क्या दुनिया इस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करेगी कि उनको हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं भारत के हवाले से कि वो इस तर्ज अमल पर उसे आलमी सतह पर जवाबदेह बनाया जाए? देखिए, हमें इस बात को पूरी दुनिया के सामने लेके जाना है। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा अलायंस है। आपने देखा इट इज़ नॉट सिर्फ ये पॉलिटिकल नहीं रहा, अब तो आइडियोलॉजिकल हो गया। जब उन्होंने कायद आज़म की बर्थडे को सेलिब्रेट किया और कायद आज़म को बानी उन्होंने अपना कहा, शेख मुजीब जैसे गद्दार का उन्होंने घर जलाया, उसकी बेटी को वहाँ से निकाल के फेंका। सो इट्स ए लीगल बैटल जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा जो चीज़ भारत को अजियत और तकलीफ देगी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात होंगे, इनकी इंटरडिपेंडेंस होगी, इनकी आपस में अफवाज के ताल्लुकात होंगे। सो उसके ऊपर पाकिस्तान बिल्डअप कर रहा है। हमें बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात ठीक करने, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, दैट वी हैव टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप विद द बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट है और बांग्लादेशी आर्मी है। बाकी तबाही भारत खुद अपनी करेगा। और दूसरा ये कि बांग्लादेश में जो थोड़ा जी आप कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि बांग्लादेश में जो इस वक्त भारतीय हाई कमिश्नर की जो मुल्क बदरी हुई, फिर 7 सिस्टर स्टेट्स को अलहदा करने की बातें, फिर इंतहाई इश्तियाल अंगेज मुजाहरे में देखने को मिल रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन का अंजाम क्या देख रहे हैं? क्या बांग्लादेश इस हवाले से कोई अमली कदम उठा सकता है, खास तौर पर जब 7 सिस्टर्स के अवाम पहले ही आज़ादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नजर आते हैं?
कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल है 51, वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है हर मुल्क को। भारत बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दी भेज रहा है, आपने देखा कि सबूत आपके सामने आ गए। उन्होंने उनका जो एम्बेसडर है उसको भी, हाई कमिश्नर को भी निकाल के वापस फेंक दिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। जो दहशतगर्द हसीना वाजिद है, जो मर्डरस जो खातून जिसने पिछले कई साल लाखों लोगों को, बंगालियों को ज़िबा किया, वो इंडिया के अंदर बैठी हुई है। पूरी दुनिया को बांग्लादेशी ये बता रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है। अगर दुनिया बांग्लादेशियों को इंसाफ नहीं दिलवा सकी, अगर हसीना वाजिद नहीं जा सकी, अगर यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, ग्लोबल पावर्स इंडिया को कन्विंस ना कर सके कि इसको भेजें और इंडिया की दहशतगर्दी बंद ना कर सके, तो फिर यही जो आर्टिकल 51 है, ये बांग्लादेश को पूरा इख्तियार देता है कि वो अपने डिफेंस के लिए जो चाहे वो करे, एंड एनी मीन्स, डिप्लॉय एनी मीन्स। अब यही जो मीन्स है 90s की जो दिहाई थी, उसमें पूरा भारत चीखता और रोता रहता था कि वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो बांग्लादेश करा रहा है। पूरी 90s की दिहाई इनकी रोते हुए गुजरी है। और वो लुत्फुजमा बाबर, जो जिसको कहा जाता है कि जो एक जिसको ये एक मजाक के तौर पे ये भी कहते हैं कि वो डॉक्टर है 7 सिस्टर स्टेट्स का, जो इनका होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर था, वो जेल में चुका है और अब वो इस वक्त तक कहीं मंजर आम पे नहीं आया। तो सारी जो सिचुएशन है, दे आर लीविंग बांग्लादेश विद नो अदर ऑप्शंस कि वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें सिलीगुड़ी के अंदर, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें नागालैंड के अंदर, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें वेस्ट बंगाल के अंदर, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें मणिपुर के अंदर, और इंडिया को पे बैक करें इन द सेम कॉइन। आफ्टर ऑल दिस इज जियोपॉलिटिक्स, आपके इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी थी, मोहम्मद यूनुस ने जब दौरा चीन किया तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 7 सिस्टर्स के समुंदर तक रसाई का वाहिद सरपरस्त बांग्लादेश है। क्या आप समझते हैं कि बांग्लादेश अब भारत के मुकाबले में चाइना कार्ड को कॉन्शियसली प्ले कर रहा है और ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑप्टिमल लेवल के ऊपर वो फंक्शन कर रहे हैं। वो चाइना को भी यहां से बुला रहे हैं और वो अमेरिका को भी लेके आ रहे हैं। अमेरिका, आप इसको सर्च अप करिएगा कि अमेरिका वांट्स टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री बेस इनसाइड बांग्लादेश एंड बांग्लादेशीज हैव वेलकम्ड इट। और दूसरी तरफ वो चाइना को भी लेके आ रहे हैं कि आप सी पोर्ट की तरफ आए। पैनिक है अमेरिका और इंडिया के दरमियान में भी बांग्लादेश को लेके, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत केयरफुली क्राफ्ट करके चल रहे हैं और आने वाले दौर में वो मजीद प्रेशर, वो कोई इमोशनल जिंगोइज्म नहीं है, बांग्ला हार्ड कोर कोल्ड फॉरेन पॉलिसी है और ये भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। बिल्कुल। और अब तो जब ये शरीफ उस्मान हादी की हलाकत के बाद हम देख रहे हैं कि ढाका समेत कई शहरों में शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ है, इंडियन वीज़ा सेंटर बंद करना पड़ा और फिर 2 बड़े अखबारात जो कि प्रो भारत थे उन पर हमले हुए, जिन पर भारतीय मफादात की नुमाइंदगी का इल्ज़ाम लगाया गया है। क्या ये सब इस बात का सबूत नहीं कि बांग्लादेश में अब ग्रास रूट लेवल पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा हो चुका है और एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, फिर तमिलनाडु, श्रीलंका, चीन, नेपाल और भूटान? क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के अंदर से दर्जनों आज़ाद रियासतों का कायम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि ये जो बांग्लादेश के अंदर आप देख रही हैं प्रोटेस्ट, और जिस तरह आपने बताया कि अखबारों को और ये सारा कुछ, देयर इज अ मेथड बिहाइंड मैडनेस। हो रहा है, इसको बांग्लादेश की स्टूडेंट्स या अवाम एक मौका समझ के, जो भारत ने गलती की है उसको दहशतगर्दी करवाई, उसको एक मौका समझ के हर वो आखिरी भारतीय रॉ का एजेंट जो बांग्लादेश में मौजूद था उसको खदेड़ के बांग्लादेश से निकाल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दफा रॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसमेंटल हो गया बांग्लादेश के अंदर से, इससे ज्यादा कमजोर इंडिया को उस सिस्टर स्टेट्स वाले इलाके में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ का वो नॉर्दर्न डेस्क जो डील कर रहा है बांग्लादेश को, वो सारा 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर वहां से बैठ के वो सारा कर रहा है। तो अगर बांग्लादेश से रॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट हो गया तो उनकी 50 से बल्कि 70-80 साल की जो मेहनत है एक तो हो जाएगी और उसके बाद दोबारा जो रॉ का नॉर्दर्न विंग है वो बहुत बुरी तरह डैमेज होगा पूरी की पूरी इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स में, जहां पे सबसे ज्यादा सोरिश है। और जहां तक आपने बात की है, देखिए, मुझे एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि जो पॉलिसीज हैं नरेंद्र मोदी की, जो इसकी इनसिक्योरिटीज हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ अरसे के बाद, भारत इज अ स्टेट अवे फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन।
सिर्फ एक रियासत टूटने की देर है। मणिपुर देख लें आप, या नागालैंड देख लें आप, या खालिस्तान की आप बात कर लें, एक रियासत टूटने की जरूरत है। और और implode हो कहते हैं सकता भारत के बारे में मशहूर है, कहते हैं भारत के नक्शे से आप लकीरें मिटा देना तो कोई भारतीय दोबारा वापस वहां पे रियासतों के नाम नहीं लिख सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। एक रियासत अलहदा हो गई तो उसके बाद पूरे का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एंड इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और जो आपने बात की ना कि हमारे लिए भी, अगर हम अपने पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट से भी देखें कि अगर बांग्लादेश वाकई एक पोस्ट हसीना, पोस्ट इंडिया अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है कि हम बांग्लादेश के साथ डिफेंस कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेड रिवाइवल और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन के जरिए एक न्यू ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तश्कील दें। देखें, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी बांग्लादेश के साथ है, उससे बेहतर मिलिट्री डिप्लोमेसी पोस्ट हसीना नहीं हो सकती। और ये बहुत डिफाइंड, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लियर और बहुत दलेर फॉरेन पॉलिसी हमने बांग्लादेश को लेकर रखी हुई है, और हमें इसी को मजीद बिल्डअप करना है। वो मिलिट्री डिप्लोमेसी फिर आपकी कन्वेंशनल डिप्लोमेसी के अंदर भी ट्रांसलेट होती है, आपकी सॉफ्ट पावर के अंदर भी ट्रांसलेट होती है, और हार्ड पावर के अंदर भी ट्रांसलेट होती है। सो जो हमारा पाथ है उससे बेहतर कोई रास्ता हो नहीं सकता बांग्लादेश को लेके, और हमें इसी पे स्टक रहना है।